अकबर एक बहुत मशहूर मुगल बादशाह था। उसके दरबार में बैरबल नाम का एक वजीर था। बैरबल अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी की वजह से मशहूर था और अकबर उसे इसी वजह से दूसरे तमाम वजीरों से ज्यादा पसंद करता था। दूसरे तमाम वजीर बैरबल से हसद करते थे और उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। वो बादशाह के नाई के पास गए और उससे कहा कि अगर वो उनकी मदद करे तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। उनमें से एक ने तो यहां तक वादा किया कि अगर बैरबल रास्ते से हट गया तो नाई को वजीर बना दिया जाएगा। नाई लालची था, इसने फौरन हामी भर ली। यूं मंसूबा तैयार हो गया। एक दिन जब नाई बादशाह के बाल काट रहा था तो उसने सोचा कि यही मुनासिब वक्त है। उसने अकबर के मरहूम वालिद की तारीफ शुरू कर दी, जिनकी वो जिंदगी में भी खिदमत कर चुका था, और फिर कहा, ए बादशाह, आपके पास बेशुमार दौलत और ऐशो आराम है। आप अपने मरहूम वालिद के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अपनी दौलत में से कुछ उनके लिए क्यों नहीं भेज देते? अकबर नाराज हो गया और बोला, मैं उन्हें कुछ कैसे भेज सकता हूं जबकि वो फौत हो चुके हैं? यही मौका था। नाई ने कहा, हुजूर, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो आग के धुएं के जरिए लोगों को जन्नत में भेज सकता है। बस एक ऐसा शख्स चाहिए जो अक्लमंद और होशियार हो, जो जन्नत जाकर आपके वालिद से मिलकर वापस आ सके। अकबर ने कहा, अगर तुम इतना जानते हो तो तुम्हारे ख्याल में इस काम के लिए सबसे बेहतर शख्स कौन हो सकता है? नाई ने फौरन जवाब दिया, जहां पनाह, बैरबल के सिवा और कौन हो सकता है? वही इस काम के लिए सबसे मौजू है। अकबर को तशवीश हुई और उसने कहा, लेकिन आग तो उसे जला देगी। नाई बोला, नहीं बादशाह सलामत, जादूगर को एक ऐसा मंत्र आता है जिससे वो धुएं में बदलकर जन्नत तक पहुंच जाएगा। चुनाचे बादशाह ने बैरबल को बुलाया और उसे जन्नत के सफर की तैयारी का हुक्म दिया। बैरबल ने अर्ज किया, जहां पनाह, ये अजीम ख्याल किसने दिया और कौन है जो आपके वालिद की रूह का इतना ख्याल रखता है? अकबर ने जवाब दिया, और कौन? मेरा वफादार नाई। बैरबल ने कहा, वाकई वो बहुत वफादार है। मैं जाने के लिए तैयार हूं, मगर इतने तवील सफर के लिए मुझे बहुत ज्यादा रकम चाहिए और मैं चाहता हूं कि रवानगी से पहले 1 महीना मुझे दिया जाए ताकि मैं अपने घर वालों का बंदोबस्त कर सकूं। बादशाह ने उसकी शर्तें मान ली। बैरबल ने अपने चंद वफादार दोस्तों और खादिमों को बुलाया और उन्हें कहा कि इस जगह से जहां आग जलाई जाएगी उसके घर तक एक सुरंग खोद दें। 1 महीने बाद अकबर, उसके वजीर, नाई, जाली जादूगर और बैरबल सब उस जगह जमा हुए। आग जलाई गई और जादूगर ने फजूल से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। बैरबल फौरन सुरंग में कूद गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। वजीर खुश थे कि बैरबल से जान छूट गई। कई महीनों तक बैरबल अपने घर में छुपा रहा, यहां तक कि उसके बाल इतने बढ़ गए जैसे उसने सारी जिंदगी बाल न कटवाए हों। इधर उसके घर वाले वो सारी दौलत इस्तेमाल कर रहे थे जो बादशाह ने दी थी। एक दिन बैरबल दरबार की तरफ रवाना हुआ। मुहाफिजों ने उसे रोक लिया क्योंकि वो उसे पहचान न सके। उसने कहा, मैं बैरबल हूं, मुझे बादशाह से मिलना है। अकबर बैरबल को दोबारा देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा, जन्नत में क्या हुआ? बैरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके वालिद से मिला, वो खैरियत से हैं और आपको सलाम कहते हैं। मैंने पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि जन्नत में हर चीज मौजूद है, बल्कि जमीन से भी ज्यादा। बस उन्होंने कहा कि नाई को भेज दिया जाए क्योंकि जन्नत में कोई नाई नहीं है। वो चाहते हैं कि सल्तनत का सबसे बेहतरीन नाई भेजा जाए और उसकी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। बैरबल ने मजीद कहा, जहां पनाह, आप देख सकते हैं, मैं जन्नत में अपने बाल भी नहीं कटवा सका। वहां बाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि चंद महीनों में मैं जंगली आदमी लगने लगा हूं। अकबर ने फौरन नाई को तलब किया और सारी बात बता दी। नाई सच न बता सका क्योंकि अगर वो हकीकत बयान करता तो बादशाह के गजब का शिकार हो जाता और मारा जाता। उस दिन के बाद किसी ने भी अक्लमंद बैरबल से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की।